उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उसमें से 9 सीटें वो हैं जहां से विधायक सांसद बन चुके हैं और एक सीट वो है जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के सजा होने के बाद खाली हुई, यानी कि कानपुर की सीसामऊ सीट। अब इन 10 सीटों पर चुनाव होने हैं तो जाहिर तौर पर सभी पार्टियों ने जो है अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो कि लगातार बैठकें कर रही है, लगातार अभियान चलाने की बात कर रही है। साथ ही साथ जो है वोटर लिस्ट को सहेजने का जिम्मा भी भारतीय जनता पार्टी में अब जो है दे दिया गया है, यानी कि उसके लिए अलग अलग जो है सदस्यता अभियान के लिए अलग अलग जो मोर्चे हैं उनकी जिम्मेदारी भी लोगों को दे दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन का क्या होगा, इसको लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। असल में ये सवाल उठना इसलिए भी लाजिमी है क्योंकि कांग्रेस ने सभी 10 सीटों पर अपने पर्यवेक्षक उतार दिए हैं, वहीं समाजवादी पार्टी ने 6 सीटों पर अपने पर्यवेक्षक उतारे हैं। सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी सामने आ रही है तो कांग्रेस का यह विचार है कि उत्तर प्रदेश में वो समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यानी कि बराबरी की लड़ाई लड़ने के मूड में है, यानी कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उसको बराबरी का हक मिले इस उपचुनाव में। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी 2 से ज्यादा सीट देने के मूड में नहीं दिख रही है। अब यही वजह है कि इस गठबंधन को संभालने के लिए और बातों को आगे बनाए रखने के लिए राहुल गांधी को यह कमान दी गई है और राहुल गांधी को आगे किया गया है। यानी कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने हैं उन सीटों की कमान, यानी कि सीट गठबंधन में सीटों का आंकड़ा क्या होगा, सीटों का बंटवारा कैसे होगा, इसकी कमान अब राहुल गांधी संभालेंगे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान भी एक समय स्थिति ऐसी आई थी जब सीट बंटवारे पे पेच फंसता हुआ दिख रहा था और स्थिति यहां तक आ गई थी कि दोनों तरफ से बयानबाजी, यानी कि एक तरफ से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान आ रहा था तो वहीं दूसरी तरफ से उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनका बयान आ रहा था। एक समय स्थिति ये हुई थी कि एक जो है माहौल काफी गर्मा गया था और ये आशंका जताई जा रही थी कि कहीं ऐसा न हो सीट बंटवारे की आड़ में ये गठबंधन टूट जाए। हालांकि उस समय भी राहुल गांधी ने ही कमान संभाली थी और राहुल गांधी ने फिर उसके बाद अखिलेश यादव से बात कर और जो है सीटों का बंटवारा मुकम्मल हुआ और जिसका नतीजा लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला। इंडिया गठबंधन ने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में काफी जो है मशक्कत के बाद जो है पछाड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी जो कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जितनी लोकसभा सीटें थी उससे लगभग आधे पर सिमट गई और सबसे बड़ा जो है समाजवादी पार्टी सबसे बड़ा दल बनकर उभरी और वहीं गठबंधन जो है इंडिया ब्लॉक उसने जो है उत्तर प्रदेश में कमाल का प्रदर्शन किया। लेकिन इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के पहले भी जब मध्य प्रदेश का चुनाव हो रहा था उस समय भी ये खींचतान की स्थिति हुई थी और उसका नतीजा ये रहा था कि वहां पे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों अलग अलग सीटों पर चुनाव लड़ी। मामला यहां सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं है, इसके अलावा जो है हरियाणा का भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के गठबंधन के लिहाज से हरियाणा और महाराष्ट्र में भी सीटें मांगने का दावा कर रही है। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये जो गठबंधन में सीटों की लड़ाई है वो कहां तक पहुंचती है। हालांकि उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर बात की जाए तो काफी समय बाद उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को का जो खोया हुआ जनाधार था वो कांग्रेस को वापस आता हुआ दिख रहा है। इसके लिए कांग्रेस का भी मानना है कि उत्तर प्रदेश में अपने पांव जमाने के लिए कांग्रेस को समाजवादी पार्टी के साथ की अभी फिलहाल जरूरत है और यही वजह है कि अब जो है जो नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है उसके हिसाब से राहुल गांधी को आगे किया गया है ताकि जो बात है वो बिगड़ ना पाए और राहुल गांधी अपनी सोच समझ के साथ और अपने व्यक्तित्व के हिसाब से किस तरीके से अब इन्फ्लुएंस कर पाएंगे समाजवादी पार्टी को, ये देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2014 के बाद से कांग्रेस लगातार बुरी स्थिति में रही। यही नहीं, 2019 के चुनाव में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश से सिर्फ 1 लोकसभा सीटें मिली और विधानसभा में भी चुनाव में 2022 के कांग्रेस का प्रदर्शन कोई बहुत बेहतरीन नहीं रहा। उसके बाद 24 में जब ये गठबंधन बना और उसके बाद जो 24 के नतीजे आए उन्होंने इस गठबंधन को जरूर संजीवनी दी, खासतौर से कांग्रेस को। और सबसे बड़ी चीज है कि उत्तर प्रदेश में अब जिस तरीके से सियासी समीकरण बन रहे हैं, यानी कि वो वोट जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया ब्लॉक यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के पास गए थे, यानी कि एससी वोट, वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी और यही वजह रही कि कई सीटों पर जो है क्लोज फाइट होने के बावजूद भी वो सीटें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन के खाते में चली गई। लेकिन अब जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में नए समीकरण बन रहे हैं, मायावती जिस तरीके से सक्रिय हुई हैं, लगातार मुद्दों पर वो जिस तरीके से अपना पक्ष रख रही हैं, पिछले दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आरक्षण के मुद्दे को उन्होंने जो है जिस तरीके से उसको लेकर वो लगातार केंद्र सरकार पे हमलावर हैं और साथ ही साथ जो है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसकी मुखालफत कर रही हैं। तो इसके वजह से जानकार जो है वो ये मानने लगे हैं कि बहुजन समाज पार्टी
का जो वोट बैंक जो कभी की जीत की गारंटी बहुजन समाज पार्टी की माना जाता था, ये माना जाता था कि एससी वोट जो है बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, उसमें जिस तरीके से सेंध लगी उसको जो है सहेजने के लिए मायावती ने यह आरक्षण का मुद्दा जो है उसको संजीवनी बहुजन समाज पार्टी और मायावती मान रहे हैं, और यही वजह है कि उसको लेकर लगातार वो मुखर हो रही हैं। और वहीं एक और चुनौती जो है इस गठबंधन के सामने है, वो चुनौती है चंद्रशेखर आजाद की, यानी कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया की। आजाद समाज पार्टी ने पहले गठबंधन की काफी कोशिश की, उम्मीद थी कि चंद्रशेखर भी जो है इंडिया ब्लॉक के गठबंधन में उनको एक सीट मिल सकती है, लेकिन आखिरी तक बात नहीं बन पाई और नगीना से वो अकेले चुनाव लड़े निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में और जीत हासिल की। उसके बाद से चंद्रशेखर ने सीधे तौर पर ऐलान कर दिया कि इन वोटों को लामबंद करने के लिए वो पूरे प्रदेश की यात्रा करेंगे और साथ ही साथ इन 10 सीटों पर उपचुनाव के दौरान उनके प्रत्याशी भी उतारे जाएंगे। तो कहीं ना कहीं चौतरफा ये चुनौती जो है, अगर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिहाज से भी देखें तो एक तरफ जहां मुख्य दल जो है भारतीय जनता पार्टी है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के लिए बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी भी एक चुनौती है। अब ऐसे में देखना होगा कि सीटों को लेकर क्या गुणागणित बैठती है और किस तरीके से बात बनती है, और खास तौर से कांग्रेस के खाते में कितनी सीट आती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिन 6 सीटों पर पर्यवेक्षक तैयार किए हैं वो एक सीधा संदेश है कि अब उन 6 सीटों में से एक भी सीट समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेगी। आपको बता दें कि इन 10 सीटों में से 5 सीटें ऐसी हैं जिसपे समाजवादी पार्टी के विधायक वो अब सांसद हो चुके हैं, तो यानी कि वो 5 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते की है। और समाजवादी पार्टी लगातार जो है समाजवादी पार्टी के अंदर खाने जो चर्चाएं हो रही है उसमें यही कहा जा रहा है कि कांग्रेस को 2 से 3 सीटें दी जाएगी, लेकिन कांग्रेस के अंदर उम्मीद है कि जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ है लोकसभा चुनाव में और नतीजे जैसे उनके पक्ष में आए हैं, तो उनको बराबरी की सीटें चाहिए। अब आने वाला समय बताएगा कि आखिर दोनों दल के जो मुखिया हैं, खासतौर से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की तरफ से और वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी, दोनों में क्या राय शुमार होता है, क्या बात होती है और किस तरीके से उपचुनाव की रणनीति बनती है। उपचुनाव इसलिए भी इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उपचुनाव में जो है उपचुनाव इसलिए ये भी दिखाने की कोशिश होगी कि आखिर ये जो लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे वो महज नैरेटिव की वजह से नहीं थे, लोगों का एक विश्वास था, वो समसामयिक मुद्दे जो गठबंधन के द्वारा उठाया गया उस पर लोगों ने विश्वास दिखाया और वो विश्वास अभी भी कायम है। ये दिखाना भी इस गठबंधन के लिए जरूरी होगा। फिलहाल डेली लाइन के डिस्कशन में इतना ही। आप फॉलो करते रहें हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म डेली लाइन को।